सो पिछले 24 घंटे में सीक्रेट कॉइन का जो प्राइस है वो 20% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है प्राइवेसी कॉइन का एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है और उसी के साथ जितने भी प्राइवेसी कॉइन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी जो मैंने आपको बाइंग बताई थी, एक लॉन्ग वीडियो है आप देख सकते हैं, तब बाइंग बताई थी जब इसका प्राइस चल रहा था $0.13। उसके बाद मैंने आपको एक बाइंग बताई $0.18। ठीक है, पर क्या अब हमें इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं? तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं तो आप इसमें $50 या $100 मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए। अब यहां तो आपको क्या होगा, इसमें या तो आपको इसका 50% जो है वो लॉस हो सकता है, मतलब 50 के $25 बन सकते हैं, 100 के $50 बन सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉफिट होगा तो जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2, 3 या 4 या 5x तक भी जा सकता है। रीजन क्या है कि एक प्राइवेसी कॉइन है और प्राइवेसी कॉइन का एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि वहीं पर आप किसी भी कॉइन को उठाकर देख लीजिए तो आप देख लीजिए जी कैश को, जी कैश कितना इंक्रीज हुआ है, आज 20% ये इंक्रीज हुआ है। और $24 का $400 का 20% कितना होता है, $80। तो यहां पर ये $480 पर लगभग ट्रेड कर रहा है। $40 का कॉइन आज $480 पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक प्राइवेसी कॉइन है। अब ये जो प्राइवेसी कॉइन है ये किस तरह से वर्क करते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि आप सीक्रेट कॉइन के जो पीछे का नॉलेज है वो भी आप समझ सकें। अब जो जी कैश कॉइन है या फिर होराइजन कॉइन है ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, $13 पर मैंने बाइंग बताई थी, अभी चल रहा है लगभग $20 का। ठीक है, तो अब जो होराइजन कॉइन है और आपका जी कैश कॉइन है उसमें जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो आप क्या कर सकते हैं, वो प्राइवेट रखी जा सकती है इसमें, क्योंकि ये जी के एस्नार्क टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब आप जो है अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए आपके पास जी कैश है या फिर आपके पास जो है वो जेन कॉइन है या होराइजन कॉइन है, तो अगर आपने इससे ट्रांजैक्शन करी, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो क्या हुआ, यहां पर ट्रांजैक्शन हुई है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है उसके जो डिटेल है वो सेंडर को भी शो हो रही है, रिसीवर को भी शो हो रही है, पर जो पब्लिक लेजर है वहां पर ट्रांजैक्शन प्राइवेट और एनक्रिप्टेड रखी जाती है, इसीलिए ये प्राइवेसी कॉइन है। जबकि चाहे आपका बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कोई और कॉइन हो, वहां पर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो प्राइवेट नहीं रखी जाती, वो पब्लिक लेजर पर शो होती है। एंड ट्रांजैक्शन में वहां पर प्राइवेसी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इसीलिए प्राइवेसी कॉइन की तरफ इन्वेस्टर शिफ्ट हो रहे हैं और अपना सारा मोमेंटम ला रहे हैं प्राइवेसी कॉइन की तरफ। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो सीक्रेट कॉइन भी जो है वो बढ़ सकता है और आगे और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। बट सीक्रेट कॉइन अलग तरीके से वर्क करता है, जीरो नॉलेज प्रूफ पर ये काम नहीं करता। मतलब जी के एस्नार्क जो कि मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी बताई है उस पर ये काम नहीं करता, ये काम करता है अलग बेस पर। इसका नेटवर्क क्या है और किस तरह से वर्क करता है थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट लगेंगे, उससे ऊपर का टाइम मैं नहीं लूंगा। तो समझ लीजिए कि जो सीक्रेट टोकन है इन्होंने यहां पर आपको पूरी डिटेल दी है। मैं मार्कर का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं, ब्लैक कर लेता हूं। तो अब यहां पर लिखा है सीक्रेट टोकन अलाउ यू टू मेक एनी ब्लॉकचेन टोकन प्राइवेसी प्रिजर्विंग। ठीक है, जो यहां पर लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूं। जो सीक्रेट टोकन है अगर आप इससे ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड रखी जाती है, पर सीक्रेट टोकन की ट्रांजैक्शन एनक्रिप्टेड नहीं रखी जाती। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं अभी क्या कहना चाह रहा है ये। यहां पर ये कह रहा है कि जितनी भी ब्लॉकचेन्स है वो एक पब्लिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करती हैं एंड वहां पर जो है ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब जैसे कि टोकन बैलेंसेस, वॉलेट एड्रेसेस ऑन अ पब्लिक लेजर एंड समवन नो योर वॉलेट एड्रेस, दे कैन व्यू योर असेट्स एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका अमाउंट जो है वो शो होता है और एड्रेस भी शो होता है। बट अगर पब्लिक एड्रेस जो है वो किसी तरह से लीक हो जाता है या शो हो जाता है किसको, हैकर को, तो वो आपके सारे असेट्स भी देख सकता है, फंड्स भी देख सकता है, जिससे जो हैकिंग का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो अब यहां पर इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। तो ये जो एग्जांपल है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसके बाद आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहां पर इन्होंने कहा है इमेजिन अ कंपनी दैट चूज टू होल्ड इट्स असेट्स इन क्रिप्टो। मतलब इन्होंने कहा है कि इमेजिन करिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो मान लीजिए ABC कंपनी है और इन्होंने कहा है कि
जितने उनके असेट्स हैं वो क्रिप्टो में होल्ड करते हैं, मतलब जितनी उनकी वर्थ है, जितने उनके पास पैसे हैं, जैसे कि मैं कैश में रखता हूं या कोई अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखता है, इसी तरह से एक कंपनी है जो कि अपने असेट्स रखती है क्रिप्टो में और उसका जो कॉइन है वो है यूएसडीसी। मतलब ये जितने असेट्स रखती हैं ये यूएसडीसी कॉइन में रखते हैं। यूएसडीसी आपको पता ही क्या होगा, एक टोकनाइज असेट है यूएस डॉलर का, उसी तरह से यूएसडीटी भी एक टोकनाइज असेट है। तो यहां पर यूएसडीसी में एक कंपनी जो है वो अपने सारे फंड्स रखती है। अब यहां पर कहा गया है कंपनी डिसाइड टू होल्ड इट असेट इन यूएसडीसी कैन हैव सेपरेट सेविंग वेयर इट्स होल्ड यूएसडीसी एज अ सीक्रेट टोकन। ठीक है, डन। इन्होंने जो है वो कहा है कि अगर किसी कंपनी की जो वर्थ है वो यूएसडीसी में है, उसके सारे पैसे यूएसडीसी में है, तो अगर कल को वो कंपनी जो है अपनी कोई जरूरत का सामान, मान लीजिए मशीनरी उसको परचेस करनी है या फिर कोई पेमेंट करनी है, तो क्या क्या होगा, वो यूएसडीसी से क्या करेगी, पेमेंट करेगी, जो कि एक ट्रांसपेरेंट है। मतलब उससे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एक ऐसे ब्लॉकचेन पर बनी है जहां पर जो ट्रांजैक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी है, सेंडर और रिसीवर के सिवा उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो पब्लिक लेजर पर भी शो होती है। तो ऐसे में हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है और कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास इतने सारे फंड्स हो वो अपने असेट्स जो है वो लूज कर सकती है। तो यहां पर कहा क्या गया है कि आप उसे सीक्रेट कॉइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो यूएसडीसी है उसको हम सीक्रेट SCRT, ये जो कॉइन का नाम है वो लिखा है, स्पेलिंग मत समझिए, स्पेलिंग मुझे आती है। तो यूएसडीसी को अगर हम सीक्रेट कॉइन में कन्वर्ट कर दें तो वहां पर जो ट्रांजैक्शन की प्राइवेसी है वो एनक्रिप्टेड हो जाएगी। अब आप एक चीज समझिए कि यूएसडीसी एक स्टेबल कॉइन है, तो यहां पर अगर कल को जो सीक्रेट कॉइन है वो गिरता है तो क्या होगा, जो असेट्स हैं वो भी कम हो सकते हैं, असेट्स की वैल्यू कम हो सकती है। पर इनके कहने का ये मतलब नहीं है कि यूएसडीसी को आप सीक्रेट कॉइन में कन्वर्ट कर दीजिए। इनके कहने का मतलब है कि आप यूएसडीसी को यूएसडीसी ही रहने दीजिए, बट उसको सीक्रेट नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर ले आइए। मतलब क्या है कि अगर यूएसडीसी कॉइन है तो उसे आप SUSDC में कन्वर्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से वो आ जाएगी सीक्रेट कॉइन की सीक्रेट कॉइन की कॉन्ट्रैक्ट्स में, ब्लॉकचेन में, और जो आप यूएसडीसी यूज कर रहे हैं उसका नाम हो जाएगा SUSDC। अब फर्क क्या पड़ेगा इन दोनों में कि इस कॉइन में जो है आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही थी, मतलब आप इससे ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो वो पब्लिक लेजर पर भी शो हो रही थी, सेंडर और रिसीवर के सिवा। अब अगर आप इससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के सिवा जो है वो पब्लिक लेजर पर शो होगी ट्रांजैक्शन, बट वहां पर सीक्रेट लिखा हुआ आएगा और वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो पूरी एनक्रिप्टेड होगी, उसमें ना अमाउंट दिखाया जाएगा, ना ही जो है वो आपका एड्रेस शो होगा, ना ही ये शो होगा कि ट्रांजैक्शन कब हुई है। मतलब ये शो हो जाएगा कि किस डेट को हुई है और किस टाइम पे हुई है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, व्हाट्सएप है आपके पास और आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। अब ए ने बी को कॉल करा है, तो किस टाइम करा है, मान लीजिए 20 अक्टूबर को करा है और रात को 10 बजे करा है। तो अब यहां पर क्या शो हो रहा है कि व्हाट्सएप पर ए और बी ने कॉल करी है 20 अक्टूबर को रात को 10 बजे। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ट्रांसपेरेंसी तो यहां पर भी है, नहीं, यहां पर क्या है, ए और बी के बीच में जो बात हुई है वो क्या है, एनक्रिप्टेड है। वो वीडियो कॉल जो है या वो वॉइस कॉल जो है वो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है। यहां तो हमें यह पता लग रहा है कि कॉल हुई है, बट कॉल में क्या हुआ है ये हमें पता नहीं लग रहा। इसी तरह से जो है वो यूएसडीसी जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, USDC में। मतलब हमें यह पता लग जाएगा अगर हम SUSDC में ट्रांजैक्शन करते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई है, पर किस अमाउंट में हुई है, किस एड्रेस पे हुई है, ये एनक्रिप्टेड रहेगा। तो यहां पर आई होप इतना अच्छा एग्जांपल दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर अब मान लीजिए कोई कंपनी है और उसको जो असेट्स हैं, उसके जो असेट्स हैं वो यूएसडीसी में है। अब कंपनी का जो है वो ऑडिट होता है, अकाउंटेंट होते हैं कंपनी में जो कि कंपनी की रिटर्न्स भरते हैं और भी काफी सारे मसलों के लिए जो है वो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स की जरूरत होती है, अकाउंट्स डिटेल की जरूरत होती है, और वो अकाउंटेंट को जो है अपनी पूरी बैलेंस शीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उनके खर्चे होंगे, उनकी जो इनकम होगी वो सारी यूएसडीसी में होगी, या उनकी जो टैक्स पेयर होगा वो यूएसडीसी में होगा। तो ऐसे में हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो तो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है, तो हम उसे कैसे शो करवाएंगे कि
आप इस ट्रांजैक्शन को जो है वो देख लीजिए और इसके हिसाब से बिल काट दीजिए जो भी वहां पर होता है अकाउंट्स में। तो अब क्या होगा कि इसमें आपको एक व्यूइंग की मिलेगी, मतलब एक की मिलती है जिसको एक्सेस जो है अगर आप किसी को देते हैं तो वो आपकी ट्रांजैक्शन को देख सकता है। मतलब आपने मुझे वो ट्रांजैक्शन की दी, आपने मुझे वो व्यूइंग की दी, मतलब देखने वाली की दी, जिससे मैं आपकी ट्रांजैक्शन को देख सकता हूं, तो मैं आसानी से आपकी ट्रांजैक्शन को दे पाऊंगा और उसके हिसाब से जो है वो एक अच्छी खासी रिटर्न भर पाऊंगा या अकाउंट्स का हिसाब किताब बना पाऊंगा। पर उस व्यूइंग की में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ फंड्स जो है ट्रांसफर और सेंड नहीं कर सकते। तो इसका ये भी फायदा है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ USDC पर काम करता है। अगर आपके पास इथेरियम है या आपके पास BNB है, मान लीजिए आपके पास इथेरियम कॉइन है या फिर आपके पास है BNB, ठीक है, तो अब क्या है कि इथेरियम जो है वो ERC20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर बना है, बाइनेंस जो है वो BEP20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना है। बट अगर हमें प्राइवेसी चाहिए हमें, तो हम इसे S इथेरियम पर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम जो है वो SBNB में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर वैल्यूज। मतलब हम उनकी वैल्यू को लूज भी नहीं करेंगे, असेट्स हमारे उतने रहेंगे, पर जो प्राइवेसी है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहां पर सीक्रेट टोकन जो है वो इंक्रीज हो सकता है और मुझे ये प्रोजेक्ट वाकई में बहुत अच्छा लगा। बट अब आगे इसको लोग अडॉप्ट करते हैं या फिर नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड है। मैं तो इसमें इन्वेस्ट करके बैठा हूं, बट आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो $50 या $100 इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको ये प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा देकर जा सकता है। बट अगर लॉस होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 50% भी हो सकता है। आई होप यह चीज आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।